पर मुख्यमंत्री हैं वहां पर भी भाजपा अब उस मुख्यमंत्री को पुनः बनाए जाने के वादे नहीं करती है। भाजपा अगर वादा करती है, भाजपा अगर संभावना बताती है तो केवल इस संदर्भ में बताती है कि नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने, इसलिए यहां पर भाजपा का होना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी सामूहिक नेतृत्व की बात कही जा रही है, तमाम नेताओं के संदर्भ में बात कही जा रही है, लेकिन चेहरा अगर कोई रहेगा तो तय मानिए समझिए वह नरेंद्र मोदी के रूप में ही रहेगा। ठीक सर, आखिरी सवाल है आपसे। चूंकि भाजपा तो विजय रथ लेकर निकलती है हर जगह, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसे ब्रेक दिया और इस बार भी इस पूरी बातचीत में निकल कर आया कि उसके लिए आसान नहीं है, दिख भी रहा है, इसलिए पूरा दमखम लगा रही है। भूपेश बघेल जी भी है चहेते, यदि देखा जाए कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो वाकई में बीजेपी को टक्कर देने के लिए उस लिहाज से काम छत्तीसगढ़ में किए हैं। क्या वाकई में इंटरेस्टिंग होने जा रहा है 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? देखिए, चुनाव तो हमेशा ही दिलचस्प होता है। कांग्रेस के पास केवल चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, कांग्रेस के पास चुनौती अपनी 2018 की जीत को दोहराने की भी है। कौन कल्पना कर सकता था कि 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 69 सीट्स जीत लेगी, पर यह जीत 2018 में जितनी भाई थी 2023 में उतना ही डराती है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें जीतने के बाद में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भय मन में आता है। विधायकों को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी कड़े फैसले लेने के लिए बाध्य करती है। प्रथम चरण के अंतर्गत तो कांग्रेस ने सफलता हासिल कर ली। जो नेता नाराज थे, जो नेता कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जो नेताओं के संदर्भ में भूमिका में बदलाव की बात कही जाती है, वो सब हो गया। लेकिन अभी असल चुनौती कब है? असल चुनौती आएगी जब टिकट वितरण होगा। टिकट वितरण के संदर्भ में सर्वे होगा। सर्वे के संदर्भ में जब ये आएगा कि ये विधायक जी की स्थिति ठीक नहीं है, ये विधायक जी की स्थिति ठीक नहीं है, तब पार्टी को देखना पड़ेगा स्थिति ठीक नहीं है। पर टिकट काटने से ऐसा तो नहीं कि अन्य सीटों पर भी पार्टी की स्थिति ठीक ना रहे। तो कुल मिलाकर महज इतनी जमावट से ही आपने कोई मंजिल हासिल कर ली, ऐसा नहीं होना है। अभी एक लंबा सफर तय होना है। और मैंने फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी जितने संगठित तरीके से, जितने व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ती है, तो वह हर चुनाव को ही कठिन बना देती है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी एक कठिन चुनाव रहेगा, दिलचस्प चुनाव रहेगा, लेकिन सहूलियत इस बात की है कि वर्तमान सरकार के संदर्भ में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये सरकार तो आने वाली नहीं है। लोग अगर बात करेंगे तो यही कि यार यही आ सकते हैं, अब यही आ सकते हैं, कोई यही आएंगे तक तब्दील करने का काम कांग्रेस कर रही है, और भाजपा के पास चुनौती है कि वह यही आ सकते हैं को बदलने का काम करे। देखते हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होगा ये देखना, और इंतज़ार सभी को है, दर्शकों आपको भी है, हमको भी है। हिमांशु जी, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, क्योंकि विस्तार से बातचीत हो पाए आपके सवालों की, यही हमारी कोशिश है इस नए कार्यक्रम बात सपाट के अंतर्गत। फिलहाल अब दर्शक को इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि